हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं आपकी पूरी साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम चैप्टर देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है, अब हम चैप्टर देख लेते हैं, दहन और ज्वाला। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। मोटर गाड़ी चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी आदि। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। ठीक है, मोमबत्ती जो होती है वो ज्वाला देती है, लेकिन कोयला क्या होता है? कोयला यूं ही जलता रहता है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। देखते हैं आगे दहन क्या है। दहन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कक्षा 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कांस्य कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कांस्य कोयले के टुकड़ों को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कांस्य कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कांस्य कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, संडासी सभी को पता होगा, जो भी बच्चे गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि संडासी होती क्या है। आगे देख लेते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो क्या होता है? दहन कहलाता है। जिस प्रकार पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है मतलब जिसको जलाते हैं उसे बोलते हैं दाह। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य, गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या है? क्रियाकलाप 4.1 मतलब कि एक्टिविटी 4.1 में पढ़ लेते हैं क्या है। स्ट्रॉ, माचिस की तिल्लियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है? इकट्ठी करनी है। अपनी शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थ को एक एक कर जलाइए। ये आपको जला के देखना है। आगे पढ़ने कि आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं, मतलब जिन्हें जलाया जाता है। ओके, इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड करके भी बना सकते हैं। उन परिस्थितियों का पता लगाइए जिनमें दहन होता है। देख लेते हैं एक्टिविटी 4.2।